हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेटपैक के अंदर कॉलम, रो और बॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम मॉडिफायर भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रो के लिए यहाँ पे एक कंपोजेबल बना रही हूँ मैं। रिकॉर्ड डेटा करके एक फंक्शन का नेम दिया है। इसके अंदर हम रो को यूज करेंगे और इसमें मैं दो टेक्स्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ। रिमोट, दूसरा एक टेक्स्ट लेते हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ कोड कैम। फाइन। अब ये जो रिकॉर्ड डेटा है वो कंपोजेबल को हमें प्रीव्यू में डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा, सो रो में डेटा हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है रिमोट कोड कैम। तो रो में सेट किया है तो साइड बाय साइड सेट हो रहा है, ठीक है। और कॉलम यूज करोगे तो कॉलम में क्या होगा, लाइन बाय लाइन डेटा सेट होगा, मीन्स कि हॉरिजॉन्टली डेटा सेट होगा। तो ये रो का कंसेप्ट है, मतलब आपको कुछ भी डेटा साइड बाय साइड सेट करना है तो आप रो का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि आपको लॉगिन पेज बनाना है और उसमें दो एडिट टेक्स्ट चाहिए साइड बाय साइड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो दोनों एडिट टेक्स्ट को आपको किस में सेट करना पड़ेगा, रो में सेट करना पड़ेगा। रो के अंदर दूसरी भी प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं। अगर रो में आपका जो डेटा है उसको आपको अलाइनमेंट देनी है तो अलाइनमेंट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे दिया है वर्टिकल अलाइनमेंट, उसमें अलाइनमेंट देते हैं हम अलाइनमेंट बॉटम। तो बॉटम में सेट होगा, देखो रिमोट कोड के बॉटम में आ रहा है। फिर इसमें एक अरेंजमेंट करके भी है। तो अगर आपको सेंटर में सेट करना है या फिर राइट साइड टॉप साइड सेट करना है तो उसमें आपको अलाइनमेंट यूज करना है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके है प्रॉपर्टी, उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देते हैं हम सेंटर। तो डेटा सेंटर में सेट होगा और बॉटम में सेट होगा, राइट। यहाँ पे और भी है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो स्पेस अराउंड, तो दोनों के बीच में स्पेस आएगी। रिमोट कोड के दोनों के बीच में स्पेस आ रही है तो स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे स्पेस इवनली करके है, तो दोनों के बीच में इवनली स्पेस आ जाएगी। रिमोट और कोड के में बीच में इवनली स्पेस आ रही है। और अलाइनमेंट आपको सेट करनी है तो यहाँ पे आपको मान लो कि टॉप में चाहिए तो टॉप में सेट कर सकते हो। तो रिमोट कोड के टॉप में आ रहा है और स्पेस इवनली हो रहा है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में भी सेट कर सकते हो। सेंटर वर्टिकली, मतलब वर्टिकली सेंटर में सेट होगा। और यहाँ पे भी हमें सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेंटर। तो रिमोट कोड के हम सेंटर में मिल रहा है हमें। तो ये रो के बारे में था। अब हम कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉलम में क्या होता है कि डेटा आपको लाइन बाय लाइन सेट करना है तो आप कॉलम यूज करोगे। मान लो कि आपको दो बटन चाहिए, ए और बी, दोनों बटन को आपको कैसे सेट करना है, वर्टिकली सेट करना है, तो आप वहाँ पे कॉलम यूज करोगे। तो कॉलम के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे रिमोट कोड केम लिखा है पर मैंने इसको कॉलम में सेट किया तो लाइन बाय लाइन सेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट है, आपको वर्टिकली सेट करना है अरेंजमेंट तो वर्टिकली अरेंजमेंट भी दे सकते हो आप। वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके भी है, तो अलाइनमेंट आपको देनी है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो सेंटर में आ रहा है। सो इस तरीके से आप कॉलम भी डिफाइन कर सकते हो। अब देखते हैं बॉक्स के बारे में। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा लेयर बाय लेयर चाहिए तो आप वहाँ पे बॉक्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आप फ्रेम लेआउट यूज़ करते थे पहले, लिनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट था, वैसे ही। तो फ्रेम लेआउट में डेटा कैसे सेट होता था, लेयर बाय लेयर। तो जेटपैक के अंदर यहाँ पे हमें बॉक्स मिल रहा है, बॉक्स के अंदर आप डेटा सेट करोगे तो वो लेयर बाय लेयर डेटा सेट होगा। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले रही हूँ, उसके अंदर दो इमेज सेट करते हैं हम। पेंटर रिसोर्स, उसमें आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज सेट करके रखी है।
तो देखो इमेज सेट हो रही है, एक के ऊपर एक इमेज सेट हो रही है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि एक के ऊपर एक इमेज सेट करनी है या फिर एक के ऊपर एक कंपोनेंट सेट करने हैं, तो वहाँ पे आप बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। उसमें भी एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट करके, कंटेंट अलाइनमेंट। कंटेंट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेंटर, तो सेंटर में सेट हो जाएगा, सेट हो रहा है। तो ये बॉक्स के लिए था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रो क्या है, कॉलम क्या है और बॉक्स क्या है, सबके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अब मॉडिफायर देखते हैं कि मॉडिफायर का यूज़ क्यों करते हैं हम जेटपैक के अंदर। सो मॉडिफायर क्या है, बेसिकली आपको कंपोनेंट जो भी आपके पास है वो कंपोनेंट में आपको पेडिंग देना है, साइज चेंज करनी है, बैकग्राउंड देना है या फिर उसको और एनहांस करना है, तो उसके लिए मॉडिफायर यूज़ होता है। तो मॉडिफायर के लिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली टेक्स्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सिंपली टेक्स्ट लिया, रिमोट कोड केम। तो आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी तो पता है, अगर इसको बोल्ड करना है तो उसमें आप फॉन्ट वेट यूज करोगे, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो फॉन्ट जो है वो बोल्ड में आ जाएंगे। इसकी साइज चेंज करनी है तो फॉन्ट साइज यूज करोगे आप, फॉन्ट साइज 30 SP। तो फॉन्ट भी बड़े हो रहे हैं। अब इसमें आपको बैकग्राउंड सेट करना है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है बैकग्राउंड के लिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। फायर डॉट बैकग्राउंड सेट करते हैं यहाँ पे। तो मॉडिफायर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आपको क्या सेट करना है, कलर सेट करना है। तो कलर डॉट ग्रे, तो ग्रे में मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे पैडिंग सेट करना है, तो पैडिंग भी दे सकते हो, पैडिंग 30 DP दे रही हूँ मैं, पैडिंग दिया हमने। बॉर्डर सेट करनी है तो बॉर्डर भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, बॉर्डर विड्थ 3 DP। बॉर्डर का कलर देना है तो कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी, कलर डॉट ब्लू। देखो यहाँ पे बॉर्डर भी सेट हो रही है। अब इसको क्लिकेबल बनाना है तो क्लिकेबल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लिकेबल करके भी प्रॉपर्टी दी है हमें, क्लिकेबल। क्लिकेबल के अंदर मैं लॉग डिफाइन कर रही हूँ। लॉग डॉट ई में रख रही हूँ तो अच्छे से पता चलेगा, रेड में आएगा तो माई टैग एंड यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा में मैसेज मिलेगा क्लिक। फाइन। तो इतना रन करके चेक करते हैं हम। ट्रू सिस्टम UI ट्रू। फाइन। तो हमें बैकग्राउंड मिल रहा है कितना, तो हमने साइज यहाँ पे डिफाइन की है, जो टेक्स्ट है उतनी साइज में हमें मिल रहा है, बॉर्डर मिल रही है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में साइज भी डिफाइन कर सकते हो, तो डॉट करके यहाँ पे साइज हो गया तो साइज मिल जाएगी। 300 DP दे रहे हुए हैं, तो 300 DP की साइज हमें मिल रही है और उसके अंदर हमें टेक्स्ट मिला। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो क्लिक में क्या होगा कि बॉर्डर के बाद यहाँ पे रिमोट कोड कैंप है, उसमें मैं क्लिक करूँगी तो लॉग में प्रिंट होगा, पूरा जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक नहीं होगा। तो एक बार चेक करते हैं रन करके। ओके, देखो आउटपुट मिल रहा है हमें, जैसा प्रीव्यू में था वैसा ही आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लॉग चेक करने वाले हैं, तो देखो इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ और कंसोल पे हम चेक करेंगे। तो देखो माई टैग में हमें मिल रहा है रिकॉर्ड डेटा क्लिक, जो हमने लॉग में प्रिंट करवाया था, रिकॉर्ड डेटा क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो डेटा मिल रहा है, पर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी बॉर्डर के बाहर तो बॉर्डर के बाहर मुझे क्लिक नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम जो मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं उसका सीक्वेंस मैटर करता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपने पैडिंग दिया है, बॉर्डर दिया है, उसके बाद क्लिकेबल दिया है,
तो क्लिकेबल वर्क कहाँ पे कर रहा है, बॉर्डर के बाद वर्क कर रहा है। अगर पूरे बैकग्राउंड में आपको चाहिए क्लिक, तो ये क्लिकेबल को कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, बैकग्राउंड से पहले। फाइन। सो यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर सीक्वेंस मैटर करती है। अगर आपको कोड में कोई दिक्कत हो रही है या फिर व्यू अच्छा नहीं मिल रहा है तो मॉडिफायर चेक करना। सो देखो बाहर भी क्लिक कर रही हूँ तो डेटा मिल रहा है, अंदर क्लिक करते हैं तो भी क्लिक मिल रहा है। फाइन। सो मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके लिए एक इमेज ले रही हूँ मैं, इमेज, उसमें पेंटर रिसोर्स r.drawable.jetpack लोगो। मेरे पास ऑलरेडी लोगो है तो वो लोगो मैं यूज़ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर जेटपैक लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करते हैं और इसकी साइज मेंटेन करते हैं हम। तो मॉडिफायर डॉट साइज, और साइज में देते हैं हम यहाँ पे 100 dp। तो इमेज जो है वो 100 dp की साइज ले लेगा। फिर यहाँ पे पैडिंग देना है तो पैडिंग देते हैं हम 10 dp। पैडिंग मिल रहा है। आप क्लिप करके एक प्रॉपर्टी है, तो क्लिप के अंदर आप शेप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्कल शेप दे रही हूँ मैं, सर्कल शेप। तो सर्कल में शेप आएगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड भी सेट करते हैं हम। बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर सेट कर देते हैं डायरेक्ट। बॉर्डर, उसमें विड्थ देते हैं हम 3 dp की विड्थ दे रही हूँ मैं। कलर सेट करते हैं, कलर डॉट ब्लू। और यहाँ पे भी शेप देना पड़ेगा क्योंकि हमने सर्कल शेप दिया है, तो सर्कल शेप यहीं पे भी देंगे। फाइन, सर्कल शेप मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने इमेज के अंदर मॉडिफायर यूज़ किया, साइज, पैडिंग, क्लिप और बॉर्डर दिया, और इमेज को हमने सर्कुलर में सेट किया। तो जेटपैक के अंदर सर्कुलर इमेज सेट करना इतना इजी है। अगर आप जावा और कोटलिन से करते थे तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज़ करते थे। इसकी जगह पे आप यहाँ पे सिर्फ क्लिप यूज़ करना है और बॉर्डर पास करनी है, दैट्स इट। तो उस मॉडिफायर यूज़ करोगे तो इससे आप अच्छे से इमेज को सेट कर पाओगे। सो आई होप आपको मॉडिफायर के बारे में समझ में आया होगा। सो अब हम क्या करते हैं, मॉडिफायर का यूज़ करेंगे, रो, कॉलम और बॉक्स सबका यूज़ करके एक डेमो बनाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस इमेज ली है। देखो इस तरीके की इमेज हमें सेट करनी है। तो यहाँ पे क्या किया है, बैकग्राउंड सेट किया है और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे राउंड कट है। फिर इमेज सेट की है सेंटर में और कीप आउट रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऐसा लिखा है। तो इस तरीके से हमें डेमो बनाना है, तो हम बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इमेज सेट करनी है। तो यहाँ पे ऐसे इमेज डायरेक्ट भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बॉक्स का यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 इमेज है और दोनों इमेज को मुझे सेट करना है। सो बॉक्स का कंसेप्ट जो है वो भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बॉक्स के अंदर इमेज, कंटेंट डिस्क्रिप्शन में ब्लाइंड सेट किया। अब ये वाली इमेज को कॉपी करके मैं दूसरी इमेज सेट कर रही हूँ। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, अब ये बॉक्स में सेट हो गया। बॉक्स के अंदर भी प्रॉपर्टी है कौन सी, कंटेंट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सेंटर। फाइन। तो जो नीचे वाली इमेज थी और ऊपर वाली इमेज दोनों सेंटर में सेट हो गई वहीं पे ही। यहाँ पे सिस्टम UI हमने ट्रू किया है तो यहीं पे ही होगा। फिर हम कॉलम यूज़ करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। ओके, बॉक्स का कोड हो गया। अब क्या करना है, हमें कीप आउट लिखना है।
तो कीप आउट में हम यूज़ करेंगे रो का। सो कीप और आउट दोनों अलग अलग टेक्स्ट लेंगे, तो रो का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। रो यूज़ करते हैं यहाँ पे और उसमें टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं। बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट की साइज़ चाहिए तो फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए हम यहाँ पे 30 SP यूज़ कर रहे हैं। और पैडिंग चाहिए तो पैडिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडिफायर। मॉडिफायर हमने दिया पैडिंग 10 dp। सेम टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे आउट। फाइन। अब नीचे क्या चाहिए, 2 टेक्स्ट और चाहिए, तो वो हमें कॉलम में सेट करने हैं। तो इतना कोड हम कॉलम में सेट करते हैं क्योंकि बॉक्स के ऊपर कीप आउट आ रहा है। तो यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं एक, और बॉक्स का कोड, रो का कोड दोनों हम कॉलम में सेट कर देते हैं। फाइन। अब क्या करना है, 2 टेक्स्ट देने हैं। रेस्ट्रिक्टेड, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, तो फ़ॉन्ट कलर। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर प्रॉपर्टी। कलर डॉट रेड, और फ़ॉन्ट हमें बोल्ड चाहिए तो फ़ॉन्ट वेट। साइज भी चाहिए फ़ॉन्ट की, तो फ़ॉन्ट साइज 30 SP। फ़ॉन्ट की साइज ऑलवेज SP में हम डिफाइन करेंगे। SP मतलब स्केल पिक्सल। दूसरा एक टेक्स्ट चाहिए एरिया के लिए, ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, एरिया। और इसको रेड नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक देते हैं हम। और बोल्ड नहीं चाहिए, फ़ॉन्ट वेट, तो इसको रिमूव कर रही हूँ मैं। और साइज जो है वो 20 SP। फाइन। अब ये सारा कोड जो है वो सेंटर में चाहिए हमें, तो कॉलम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करेंगे और अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो इसको यहाँ पे सेंटर में सेट करना है। वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सेंटर, एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टली। ओके। बैकग्राउंड भी सेट करना है और यहाँ पे सेंटर में भी चाहिए, तो फुल मैक्स साइज करके है वो सेट करेंगे मॉडिफायर की यूज से। फिल मैक्स साइज, तो देखो सेट हो गया। अब क्या करना है, बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड, उसमें कलर सेट करना है, कलर, कलर ग्रे। सो अब इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें राउंडेड कॉर्नर चाहिए और बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रे चाहिए। ग्रे बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया, अब राउंडेड कॉर्नर सेट करना है और पैडिंग देना है। तो मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं लिटिल बिट, पैडिंग 10 dp। फोर्टी dp देते हैं हम। तो देखो 40 dp राउंडेड कॉर्नर हुआ। बॉर्डर के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है हमारे पास, बॉर्डर विड्थ 2 dp की थिकनेस दे रहे हैं हम। और बॉर्डर का कलर हमें सेट करना है, कलर ब्लैक। कलर ब्लैक मिल रहा है पर वो स्क्वायर में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी राउंडेड कॉर्नर करना पड़ेगा।
भी राउंडेड कॉर्नर। तो देखो कॉर्नर राउंड हो गई। तो ये हमारा आउटपुट रेडी हो गया, इमेज में जैसा है वैसा ही। एक बार रन करके चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने रो, कॉलम, बॉक्स और मॉडिफायर का यूज़ करके एक अच्छे से डेमो बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।